Hello everyone and welcome to कर लो बात. As you know, कर लो बात is our quest to ease the difficult topics of law for you. And हमें आपको ये भी पता होगा कि कर लो बात में अपन ने भारतीय न्याय संहिता पर सीरीज चला रखी है, तो जितने भी लेटेस्ट एडिशन BNS में यानी कि क्रिमिनल लॉ में है उन पर हम हर वीक एक वीडियो पे बात कर रहे हैं. सो आज की अपनी जो वीडियो है ना, देखिए वो वीडियो है एक बहुत ही फेमस ऑफेंस पे. ठीक है, आपने सुना होगा सेडिशन, है ना. तो सेडिशन जो ऑफेंस था, तो बेसिकली देखिए इसमें मैं आज क्या आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि पहले एक ऑफेंस हुआ करता था सेडिशन, जो अब नहीं है. सेडिशन इज नो मोर, बट इंस्टेड ऑफ दैट BNS में एक नया ऑफेंस ऐड किया गया जिसे बोला गया ट्रीजन, और ट्रीजन को डिफाइन किया गया है. तो जिससे पहले हम ट्रीजन की डेफिनेशन को पढ़ें उससे पहले कुछ चीजें हमें देखनी चाहिए. सो सी, BNS हैज ओमिटेड सेक्शन 124A. सो IPC में सेक्शन 124 124A के अंदर सेडिशन आता था. ठीक है, और जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस था. तो अब देखते हैं अपन सेडिशन क्या बोलता था. तो सेडिशन प्रोवाइडेड दैट हुएवर बाय वर्ड्स, तो जो भी कोई शब्दों के द्वारा ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशंस और अदरवाइज, या और भी किसी भी तरीके से brings or attempts to bring into hatred, तो यानी कम्युनिटी में हेट्रेड देना, contempt और excites or attempt to excites disaffection towards the government established by law. तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी अगर अपने किसी भी एक्ट से गवर्नमेंट established by law के खिलाफ अगर हेट्रेड, contempt, disaffections ये सब क्रिएट कर दे, है ना, shall be punished with imprisonment to life and fine. ठीक है, तो ये इसकी बाकी इसकी पनिशमेंट लिखी है. सो अब क्या हुआ, एक्चुअली ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि है ना इसको बोला गया कि ये हमारे IPC के अंदर स्टिल एक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है. ठीक है, तो ब्रिटिश को हम चाहते हैं, हम एक्सपेल कर चुके हैं ब्रिटेन को. ठीक है, तो हमारे देश से बाहर निकाल चुके. थाउजेंड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स स्पेंड द गोल्डन ईयर्स. अब देखो ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, ये मैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिलीज पढ़ रहा हूं जो 2012-2023 को आई. उसमें उन्होंने क्या लिखा, in order to expel the British from the country, thousands of freedom fighters spent the golden years of their life in jail on charges of sedition. तो भाई हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत सहा है सेडिशन में. अब abolition to this offense in independent India will give satisfaction to their souls. ये PIB की रिलीज है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं. A new offense relating to the act, है ना, the BNS has replaced sedition with treason. तो अभी अपन treason पढ़ेंगे. So a new offense relating to the act of endangering sovereignty, unity and integrity of India has been added. तो मतलब क्या हुआ, वो सेक्शन 152 में ट्रेजन ऐड हो गया है. तो ये तो सरकार के खिलाफ किया जाता था तो इसको बोलते थे राजद्रोह, तो राजद्रोह तो हटा दिया गया, जबकि जो इंडिया की इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी और यूनिटी के खिलाफ होने वाले ऑफेंस को ट्रीजन बोला. तो जो सेडिशन है अब ये तो डिसकंटिन्यूड हो गया है, मतलब इट इज नो मोर ऑफेंस नाउ, एंड इंस्टेड ऑफ दैट द ऑफेंस ऑफ ट्रीजन इज कवर्ड इन 152. सही है, तो उसको अपन कैसे देखेंगे, एन एक्ट ऑफ द, जैसे एन एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. तो चलिए आइए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन. सो सेक्शन 152 एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. तो अब देखते हैं, देखो क्या है ये. सो हुएवर पर्पसली और नोइंगली, तो आप विद पर्पस और जानबूझकर, बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन, तो या तो आप ऐसे शब्द बोलते हैं या तो बोलकर या लिखकर, है ना, और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, आपने साइंस के द्वारा या विजिबली रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा, और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, है ना, तो या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, और बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मींस, तो आपने कोई फाइनेंशियल मींस को यूज किया, और अदरवाइज एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट, तो या इन सब को करके आपने एक्साइट किया है या अटेम्प्ट्स टू एक्साइट ससेशन और आर्म्ड रिबेलियन. तो आपने ना ये एक्ट शुरू करवा दिया, ससेशन और आर्म्ड रिबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज, तो या ऐसी कोई सबवर्सिव एक्टिविटीज करवाई है, और एनकरेजेस फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज. अब देखो जो भी इंडिया के खिलाफ हो रही है, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को एनकरेज करा है, और एंडेंजर सोवरेनिटी और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, या फिर इंडिया की यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी को एंडेंजर करना, और इंडल्ज इन और कमिट्स एनी सच एक्ट शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और विद इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल फॉर फाइन. ठीक है, तो ये हमारी यहां पर पनिशमेंट है. तो अब यहां देखेंगे एक्सप्लेनेशन इसका. कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव or other action of the government with a view to obtain their
alteration by lawful means without exciting or attempting to excite the activities referred in this section do not constitute any offense under this section. तो यानी अगर अपन एक जो होता है ना रीजनेबल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं गवर्नमेंट का, जिसके अंदर हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि हम वहां पर जो है ना जो जैसे फॉर एग्जांपल वहां पर हम कोई भी जो यहां पर मेंशन है ये ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, रीजनेबली हम जो है गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कहना चाह रहे हैं लॉफुल मीन्स से, है ना। एंड ये जो पॉइंट है ना, जो हमारी इच्छा ये बिल्कुल नहीं है विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट दी एक्टिविटीज रेफर्ड टू इन दिस जो सेक्शन है, ठीक है। सो वो फिर कोई भी अब ऑफेंस नहीं है। तो ऑफेंस हमारे पास है ट्रीजन, तो ये वही है। ट्रीजन को कैसे बोला गया है? एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, इसे ट्रीजन बोला जाता है, जो एक्ट एंडेंजर करते हैं सोवरेनिटी और यूनिटी को किसी भी देश के। सो उसको अपन ने यहां पर देखा कि अगर ये सारी चीजें तो ट्रीजन हो जाएगा, और ये उसकी इंप्रिजनमेंट दी हुई है। सही है, चलिए ओके। So with this, we have come to another informative section of session of Karlo Baat. Take care, everyone. Thank you.